क्या तुम्हें पता है सिंचन और उसके फ्रेंड बड़े होकर क्या बनेंगे और उनका नेचर कैसा होता है। सबसे मेन वो क्या जॉब करेंगे, कैसे कई कैरेक्टर्स जो जॉब करना चाहते हैं वो उससे भी बढ़िया जॉब करते हैं, तो वहीं पर कई कैरेक्टर्स का डार्क फ्यूचर है। आज के स्पेशल वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। तो सिंचन गैंग में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे कजामा को, क्योंकि भाई ये हमारी पूरी गैंग का सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, जो कि हमारी गैंग का लीडर भी है। और ये वो पर्सन है जो कि सिंचन की फ्यूचर वाइफ के साथ शादी भी कर सकता था। वैसे तो ये बंदा बचपन से ही काफी ज्यादा स्मार्ट था, बट फ्यूचर में हमें दिखाया जाता है ये एक समय पर लालच के तौर पर अपने दिमाग घूम जाने की वजह से एक ट्रैप में फंसता बच जाता है और उसके बचपन की सारी मेमोरीज उसकी आंखें खोल देती है। अब देखो, उसके बचपन में हमें कई बार ये दिखाया गया है कि बाकी बच्चों से हटकर वो सिर्फ किंडरगार्टन ही नहीं बल्कि वो अपने फ्री टाइम में कई सारे ट्यूशंस, ऑनलाइन क्लासेस भी लगाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सबसे शांत और सबसे समझदार बोचैन की। इसकी यूनिक नाक के साथ इसे पत्थरों के साथ कितना लगाव है वो तो तुम सबको पता ही है। अरे ये क्या दिखा रहे हो। और हाँ, ये स्टोन कलेक्टर होने के साथ बड़ा होकर एक इन्वेंटर भी बनता है, और सिर्फ इन्वेंटर ही नहीं, बहुत ही ज्यादा जीनियस इन्वेंटर। सिंचन दुल्हन मूवी में भी यही दिखाया गया है कि एक बहुत ही बड़ा इन्वेंटर बनता है हमारा बोचैन, और वो एक लौता ऐसा बच्चा होता है जो अपने ड्रीम को परफेक्टली पूरा कर जाता है। देखो, बचपन में ही बोचैन बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का था, कितने भी पैनिक वाली सिचुएशन क्यों ना आ जाए वो कभी भी घबराता नहीं था। अब देखो, बोलने के लिए तो कजामा हमारा लीडर था, बट एक्चुअली में देखे तो हमारा कुल लीडर कजामा ही था, क्योंकि उसने हर मुश्किल वक्त में इन सभी को उस सिचुएशन से बाहर निकाला है। अपने यूनिक टैलेंट और यूनिक माइंड की वजह से इसने नई नई स्ट्रेटजी की वजह से एक बार तो सिंचन की जान तक बचाई है। देखो, जब एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि इसके नाक से निकलने वाला म्यूकस जब खत्म हो जाता है तो ये बेचारा अपना बैलेंस नहीं बना पाता और पैनिक भी कर जाता है, लेकिन जब ये बड़ा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि इसके नाक का म्यूकस अब बहना बंद हो चुका है। और फिर ये बंदा तेरे नाम वाली जुल्फे लेकर अपने दोस्तों की मेन समय पर हेल्प करता है। बात करते हैं हमारे सिंचन की, तो उसकी पर्सनैलिटी बचपन से ही बहुत ज्यादा यूनिक थी, जो कि बड़ा होकर भी चेंज नहीं होता। हमें मूवी में भी यही दिखाया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा केयर फ्री, बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर और बहुत सारी शैतानियां करता है। और भाई, उससे भी ऊपर उसका ह्यूमर, इवन जब वो बहुत ज्यादा टफ टाइम में भी रहता है वो भी लोगों को हंसाता है। और मूवी में भी हमें यही दिखाया गया है कि सिंचन की इसी पर्सनैलिटी की वजह से लाखों लड़कियां उसकी फैन थी। सिंचन के नेचर के अलावा हमें ना तो उसके लुक्स के बारे में पता चलता है, ना ही उसके फ्यूचर की जॉब के बारे में। और यारो, इसे सिर्फ सिंचन में ही नहीं बल्कि डोरेमोन में भी नोबिता को ऐसे ही हाइड करा है, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले। लेकिन मैंने एक चीज सिंचन के बारे में ऑब्जर्व करी है, सिंचन चाहे जैसा भी हो, कासुकाबे ग्रुप में उसने नैनी और मसाओ की काफी ज्यादा मदद करी है। तो अगर सबसे पहले जियान की बात करें तो वो बड़ा होकर 3D में कुछ ऐसा दिखेगा और वहीं पर 2D में कुछ ऐसा। वैसे तो हमारा जियान एक पॉपुलर डीजे बनने वाला था, बट उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियां समझकर बड़ा होकर एक सुपर मार्केट खोला, और वहीं सोनियो बड़ा होकर 3D में कुछ ऐसा और 2D में कुछ ऐसा दिख रहा था। और वहीं पर वो अपने पापा के कॉन्टेक्ट की वजह से किसी एक बड़ी सी कंपनी का प्रेसिडेंट भी बनता है। वैसे डोरेमोन के कई एपिसोड्स में वो फैशन डिजाइनर भी बना है, बट कहीं ना कहीं ये भी सच है सबसे ज्यादा किसी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट भी बनना चाहता था। अब अगर आगे चलकर बात करें डेकिसुगी की, तो उसके छोटे वर्जन को तो एपिसोड के साथ मूवी में भी दिखाया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके 3D वर्जन को मूवी में दिखाया ही नहीं है। अब जैसे तो आप जानते ही हैं वो बचपन से कितना ज्यादा पढ़ाकू था और उसका मार्स पर जाने का ड्रीम भी होता है, इसलिए यारो काफी मांगा पेजेस और रियर एपिसोड्स में डेकिसुगी को एक एस्ट्रोनॉट की तरह दिखाया जाता है, जहां पर वो जापान की साइड से काफी सारे मिशंस भी पूरे करता है और वहां पर उसे उसकी फ्यूचर वाइफ भी मिलती है। अगर तुम्हें नोबिता और शिजुका के बारे में जानना है कि फ्यूचर में जाके इन दोनों की शादी हुई या नहीं और किस टाइप की ने जॉब मिली, कैसा कैसा इनके साथ हुआ, जल्दी से पार्ट 2 कमेंट कर दो, मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा।